ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी प्रभु मिलन के मेले में प्राणेश्वर बाप दादा से मंगल मिलन मनाने पहुँचे हैं। वो मीठा प्यारा बाबा जिसने हमें अपना बनाकर भाग्यवान बना दिया, महान बना दिया। कितना ये संगम युग का कल्याणकारी समय है। 5000 वर्षों में ये वो मधुर घड़ियां हैं जब भगवान हमारे सन्मुख है और बाबा हमें जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का भाग्य बनाने की विधि और शक्तियां दे रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि संगम युग वो चोटी का युग है जहाँ से हमें अपने तीनों काल, सृष्टि का आदि मध्य अंत, सारे 84 जन्म स्पष्ट अनुभव हो रहे हैं। जब बाबा तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो हम आत्माओं को अपने सारे जन्म और यह अंतिम जन्म समझा देते हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा ज्ञान का मर्म है कि सारा चक्र अब पूरा हो रहा है। हमारे 84 जन्म पूरे हो रहे हैं। यही वो जन्म है, यही वो संगम युग है जब हमें पूरे कल्प के लिए अपने खाते जमा करने हैं, अपने महान भाग्य का निर्माण करना है। पूरे ही 5000 वर्षों की कमाई इस संगम से जमा होती है। बाकी समय तो हम प्रारब्ध को भोगते हैं, लेकिन जमा के खाते संगम पर ही भरते हैं। विचार कीजिएगा, प्रकृति में भी हर चीज का एक सीजन होता है।
अन्न तैयार होने का, फल पकने का, मसाले तैयार होने का भी वर्ष में एक सीजन आता है। उस समय सब वर्ष भर के लिए उसे जमा कर लेते हैं, क्योंकि सीजन में उस वस्तु की क्वालिटी और स्वाद बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही यह संगम युग पूरे कल्प के लिए जमा के खाते भर लेने का युग है। भंडार भर लेने का यही समय है जब भोलानाथ भगवान हमारे सन्मुख है। बाबा ने कर्म लिखने की कलम भी जब हम बच्चों को दे दी है, और प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चे जितना चाहो तुम अभी ले सकते हो। तो ये कल्याणकारी संगम युग खाते जमा करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। हम बाबा के बच्चों को ये अच्छी रीति निश्चय है कि समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है और भगवान से अपने खाते जमा करने का समय भी अब बहुत ही थोड़ा है। कहीं प्यारा बाबा सुप्रीम टीचर सतगुरु टू लेट न कर दे, उससे पहले हमें अपने वर्तमान और भविष्य को भरपूर कर लेना है। तो संगम युग में जमा के खातों की विधि और युक्ति क्या है? सबसे पहले जब हमने बाबा को पहचाना, यही मेरा बाबा है और मैं ही वो बाबा की आत्मा हूं, निश्चय कर लिया भगवान मेरे सामने है। अब हमारा संगम युगी जमा के खाते का सबसे पहला कदम है प्यारे बाबा पर संपूर्ण समर्पण। ब्रह्मा बाप ने, हमारी दादियों ने एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है। हर आत्मा का जमा का खाता इस पहले दृढ़ संकल्प और निश्चय से खुल जाता है कि ओ बाबा, हम आप पर बलिहार। ओ बाबा, मैं संपूर्ण समर्पित आत्मा। ओ बाबा, ये तन मन धन सब कुछ बाबा आपका। हमारे जीवन पर एक बाबा का ही अधिकार। ये समर्पण जमा के खातों का मुख्य द्वार है। जब हम सारा मैं मेरा बुलाए, एक बाप पर अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, सारे जमा के खातों की चाबी है बाबा के प्रति बलिहारी मन बुद्धि का संपूर्ण समर्पण। प्रैक्टिकल जीवन में भी
उस समर्पण जीवन का सुख आत्मा अनुभव करने लगे तो सोचो, मेरा 5000 वर्ष तक चलने वाला खाता खुल गया है, अब मुझे उसमें जमा करना है। जमा के खातों की जब बात करते हैं तो ये अनुभव होता है कि प्यारे बाबा के हम बच्चों का ये तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास अब जमा होते जाए। तन का जमा का खाता है यज्ञ की सेवा। हमने बहुत अनुभव से ये देखा है कि जो आत्माएं बाबा के यज्ञ की सेवा इस शरीर से, तन से स्थूल सेवा के रूप में करती जाती है तो तन का खाता जमा होता है, तन स्वस्थ रहता है। इतना ही नहीं, यज्ञ की सेवा, चाहे वो यज्ञ की झाड़ू लगाना ही क्यों न हो, ब्रह्मा भोजन बनाना ही क्यों न हो, बर्तन साफ करना ही क्यों न हो, लेकिन जब ये मिट्टी का तन भगवान की सेवा में लग जाता है तो खाता जमा होने लगता है। और उसमें भी बाबा कहते हड्डी सेवा, बाबा कहते जिगरी सेवा। सेवा का कोई ऐसा रिटर्न पाने की आश न हो कि नाम मिलेगा, मान मिलेगा, आगे आएंगे, नहीं। दिल से सेवा, बहुत प्रेम भाव से, अहोभाव से सेवा। चलो छोटे छोटे सेंटर ही क्यों ना हो, लेकिन दरबार तो ये भगवान की है। और वहां जो आत्माएं निरसंकल्प होकर तन की सेवा करते हैं, स्थूल सेवा करते, उनके खाते जमा होते हैं। अनुभव होता है, दिखाई देता है कि इस निस्वार्थ सेवा से, इस दिल की सेवा से, इस हड्डी सेवा से, जिगरी सेवा से इस आत्मा का खाता जमा हो रहा है। वो बहुत सुखमय शरीर के अनुभव करते हैं। इसलिए कोशिश करनी है। हालांकि प्रैक्टिकल में देखा जाता है कि सेवा केंद्र पर मानो 100 लोग रोज आते हैं, लेकिन 10 ही उसमें ऐसे होते हैं जो तन लगाते हैं। चाहे वो साफ सफाई का हो, चाहे वो भंडारे का हो, चाहे वो यज्ञ की किसी भी प्रकार की स्थूल सेवा का हो, थोड़ी आत्माएं होती है, सब नहीं कर पाते। तो जितना हम बाबा की दरबार है, भगवान का घर है, यहाँ मुरली चलती है, यहाँ परमात्मा की डायरेक्ट किरणें उतरती है, ये सेवा स्थान भोलेनाथ का दरबार है। उस भाव से जिगरी हड्डी सेवा करते हैं। सेवा करते ये इमर्ज रहता है, बाबा की सेवा, यज्ञ की सेवा, बाबा की सेवा, यज्ञ की सेवा। कोई व्यक्ति का नहीं है, चलो निमित्त कोई आत्माएं होती है, लेकिन कार्य तो बाबा का है। तो सेवा में ये भावना हमारा बहुत अधिक जमा का खाता हो जाता है। इसलिए संगम युग पर बड़ा सहजते सहज मार्ग है। तन को भगवान के यज्ञ की सेवा में लगाओ और जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य जमा करो। तन का निरोगी होना,
तन का सदा स्वस्थ, सुनहरा, खुशनुमा होना, ये वरदान बाबा से ले लो। तन की सेवा से जमा का खाता। और वास्तव में अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है ना, ऐसा अनुभव होता है कि धन के लिए फिर भी कोई निमित्त बन जाते हैं, लेकिन हड्डी तन की सेवा करने वाले बच्चे बाबा के थोड़े हैं, कम है। तो अब समय ऐसा है कि जितना तन भगवान के यज्ञ में लगा दो, सेवा में लगा दो और जमा का खाता भर लो। बाबा कहता, तुम मुझे कहते बाबा तन तेरा, बाबा कहता बच्चे तन सदा निरोगी, सदा स्वस्थ, सदा प्रसन्न होगा। फिर प्यारे बाबा ने हमें मन की सेवा से जमा के खाते समझाए हैं। भगवान कहते हैं मन की सेवा का जमा का खाता 2 पहलुओं से जमा करना है। एक तो प्यारे बाबा की पढ़ाई का ये एक शक्तिशाली पॉइंट है। बच्चे सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना सदा मन से, वृत्ति से, हरेक के प्रति शुभ भाव, कल्याण की भावना, इसे मन के खाते जमा होते हैं। हम सब ये जानते हैं संगम युग की सबसे बड़ी लीकेज है हमारे व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ भाव। पक्का करना है, मुझे सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से मन का खाता जमा करना है। क्योंकि हमारा बाबा से पहला वायदा है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा। अब देखो बाबा ले तो नहीं लेता, सिर्फ यह कहता बच्चे इनको जमा करो, उनसे कुछ ऐसा करो जो सुनहरा कल्प तक का खाता जमा हो जाए। ये भी बहुत अनुभव से समझ में आया है। हमारे दिल की शुभ भावनाएं, हमारी शुभ वृत्तियां, कल्याण का भाव हम आत्माओं के लिए मन के जमा का मार्ग है। शुभ भाव लुटाते जाओ, शुभ भावना रखते जाओ और खाता जमा करते जाओ। दूसरा पहलू है जो प्यारे बाबा ने योगी आत्माओं को वरदान दिया है, वो है मनसा सेवा से खाता जमा करना। योग युक्त होकर शांति की किरणें फैलाना। योग के प्रयोग कर दुखी, अशांत, कमजोर आत्माओं को सहारा देना। मनसा सेवा एक ऐसा सहज और श्रेष्ठ मार्ग है जिसे हम कई जन्मों से भटके हुए मन को बाबा के सिखाए योग अभ्यास के द्वारा जमा के खाते बनाने लिए एकाग्र कर सकते हैं। तो मनसा सेवा से जमा का खाता। अब समय जब तेज रफ्तार का है, हरेक हम बाबा के बच्चों को कुछ न कुछ मनसा सेवा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। योग दान
जरूर करना चाहिए। शांति के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा जरूर पक्की करनी चाहिए। दुनिया की दुखी अशांत आत्माओं पर परमात्मा प्यार का शीतल जल पहुंचाने की सेवा जरूर करनी चाहिए। ये मनसा सेवा योगी आत्माओं का जमा का खाता है। हमें प्रयास करना है रोज उस खाते में कुछ न कुछ बढ़े। ऐसा हम मनसा योग दान करें, ऐसा मनसा शांति दान करें, ऐसा हम मन से दुखी अशांत आत्माओं को बाप के याद प्यार के वाइब्रेशन देवे। मनसा सेवा से जमा का खाता। फिर है धन से जमा का खाता। देखो, बाबा से वादा है, बाबा से सौदा है, सब कुछ बाबा आपका है, अब तो मेरा है ही नहीं। तो धन को भी संगम युग पर भगवान को अर्पण कर, और कितनी वंडरफुल बातें, एक का पदम गुना जमा करना है। धन की सेवा एक ऐसा ईश्वरीय बैंक का बैलेंस है जो आने वाले पूरे कल्प, आने वाले जन्म जन्म तक एक का पदम गुना रिटर्न देता है। देखो, यज्ञ सेवा की एक बड़ी अनोखी बात है। आदरणीय ईशु दादी जी जो प्यारे बाबा के सब भंडारी के कारोबार को देखते थे, थोड़ी पुरानी बात है, जब कभी कोई यज्ञ सेवा भेजते थे तो दादी एक इंग्लैंड लेटर, एक चिट्ठी लिख के उत्तर देते थे कि आपकी ये सेवा बाबा के अविनाशी बैंक में जमा हुई। एक्यूरेट शब्द ईशु दादी जी का रिस्पॉन्ड आता था, चिट्ठी आती थी, आपकी सेवा बाबा के अविनाशी बैंक में जमा हुई। क्या वंडरफुल बात है, बैंक भी ऐसा जो अविनाशी है। तो यही वो चांस है जब हम भगवान से एक का पदम गुना जमा करा लेते हैं। बाबा किसी का भी रखता नहीं है, समय आने पर उसका फल, उसका बल जरूर वो देता है। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों को अपने धन में से बाबा का हिस्सा जरूर रखना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है, जो हमारे पास कमाई होती, जो भी धन होता, अगर 4 आत्माओं की पालना हो रही है तो उसमें 5वां हिस्सा किसका हो? बाबा का जरूर हो। कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बाबा का हिस्सा जरूर हो। यूं तो भक्ति मार्ग में भी लोग करते हैं, लेकिन बाबा संगम युग को वरदान देते हैं डायरेक्ट। क्या वरदान देते हैं? डायरेक्ट। भगवान सामने। तो क्यों न हम जो विनाश में चला जाने वाला स्थूल धन साधन है, और देखो आने वाले समय की ये गहरी सच्चाई है कि कितना भी धन होगा लेकिन वो काम नहीं आएगा। कितने भी संबंधी होंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाएंगे। तो जितना यज्ञ भगवान को अर्पण किया वो एक का पदम वाले अविनाशी बैंक में जमा किया।
संगम युग पर ये लॉटरी है, एक करो और पदम पाओ, धन का जमा का खाता। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे इस 84वें जन्म तक अनेक देहधारियों से हमने संबंधों के खेल खेले हैं। विचार तो करो, 84 जन्म, और 84 जन्मों में हर जन्म में कितने सारे देह के संबंध, कितने सारे ये धागे। अब जाकर इस संगम की अमूल्य घड़ियों में भगवान ने हाथ पकड़ा और एक अद्भुत वरदान दिया, बच्चे तेरे सर्व संबंध अब मेरे साथ है। मेरा संसार मेरा बाबा है, मेरा हर संबंध उस भगवान के साथ है। और ये सच है कि आने वाले जन्म जन्मांतर में, आने वाले 5000 वर्षों तक सुख भरे संबंधों की जड़ जो है ना, वो संगम युग में एक बाबा से सर्व संबंधों का प्यार है। बाबा कहते निभाना सबसे है, लेकिन दिल का प्यार, आत्मा की अटूट डोर एक बाबा के साथ बहुत मजबूत रखनी है। बस बाबा ही याद आवे, एक बाबा ही आत्मा को खींचे, बाबा की कशिश मुझे अनुभव हो, ऐसे सर्व संबंधों का रस बाबा से लेना है। तो आने वाले जन्मों में संबंधों के बंधन नहीं रहेंगे। एक प्रभु का प्यार समेटे जब आत्माएं परम धाम को जाएगी, फिर जब हम आएंगे तो वो नया कल्प, वो पहला जन्म और फिर उसके पीछे तक चलने वाले सारे जन्म सुखमय संबंधों का जमा का खाता मदद करेगा। संगम युग पर पक्का कर ले, सर्व संबंध एक बाबा से, प्यारा लगे एक बाबा। बहुत अनुभव करो, सब तरफ से मेरा मन छूट गया है, एक बाबा से दिल का प्यार, दिल का कनेक्शन पक्का है। तो देखो, सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ संबंध, सुखमय संबंध, मीठे संबंध का जमा का खाता संगम युग से ही बढ़ता जाएगा। और अगर अंत तक भी दैहिक संबंधों की उलझने हैं, तो आने वाले कल्प में भी वो उलझने बाधा बन सकती है। पता नहीं कौन से जन्म का खाता, कभी कभी अपने को लगता है ना, पता नहीं ये कौन से जन्म का खाता है। तो अभी चांद से हम 5000 वर्ष 84 जन्मों के लिए सुखमय मधुर संबंधों की कमाई जमा कर ले, और उसकी विधि है एक बाबा से आत्मा के प्यार के सर्व संबंध। हर संबंध से बाबा मुझे प्यारा लगे, जोड़ो ये कनेक्शन, खींचे तो बाबा, याद आवे तो बाबा, दिल पुकारे तो एक बाबा को, सहारा लगे तो एक बाबा, दिल की बात चले तो एक बाबा से। बहुत गहरा फाउंडेशन बनाना है, एक का आधार,
एक का प्यार, एक ही सहारा। तो पूरे 5000 वर्ष सुख भरे संबंध, सहयोग देने वाले संबंध, प्यार वाले संबंध मिलते रहेंगे। कोई नेगेटिव खाते नहीं खींचेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। संगम युग पर बाबा कहते, बच्चे तुम्हारा एक एक श्वास और एक एक सेकंड, समय और सांस, ये खजाने हैं और ये सब जमा करने वाले खाते हैं, जिसको हम संगम में जमा करते हैं और सारा कल्प उसका सुख आत्मा अनुभव करती है। तो बाबा ने हमें एक लक्ष्य दिया है, बच्चे तुम्हें सांसों सांस बाबा को याद करना है। कोई भी श्वास बाबा की याद के बिना नहीं जावे। देखो, लौकिक दुनिया में भी कहते हैं कि सांस गिनती के होते हैं और वो हरेक को पूरे करने पड़ते हैं। तो हमारे लिए तो ये पूरा संगम, बाबा के बच्चों का ये ब्राह्मण जीवन इतना अमूल्य है और इस जीवन का एक एक सांस बस बाबा 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 इस लगन में बीते। हमें ये सावधानी की बहुत जरूरत है, नहीं तो हम प्रैक्टिकल में ये देख रहे हैं कि बहुत वर्षों तक ज्ञान योग करने के बाद भी अंतकाल जो बाबा की याद की पावर चाहिए वो नहीं रहती है। एक लंबे अभ्यास, बाबा ने सदा हमको कहा, बच्चे बहुत काल की प्रैक्टिस, सांस सांस बाबा की याद, ताकि अंतिम सांसें बाबा की याद में समाए। जितना याद में रहते वो जमा का खाता है, वो सांसें सफल होती है, वो सांसें जमा होती है, वो समय सफल होता है जो याद में बीतता है, जो सेवा में बीतता है। बहुत पक्का करना, यूं तो ये जीवन जा ही रहा है, लेकिन वो सफल है जो श्वास बाबा की याद की है। वो समय सफल है जो सेवा में प्रयोग होता है। देखो, बाबा ने हमको ये बहुत पक्का कराया, बच्चे अपने मुख द्वारा, अपनी वाणी द्वारा ज्ञान दान करो। तो जो समय हम किसी आत्मा को आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मिक दृष्टि रखते हुए बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, बहुत ऊंची बात बाबा ने पक्की कराई, हमारी स्थिति भी आत्म अभिमानी हो और जिसको देखे उस आत्मा के भी शरीर में, भ्रुकुटी में आत्मा का दर्शन हो। और अब सत्य पिता का सत्य संदेश, ये भी बहुत तेजी से समय जा रहा है। हर एक बाबा के बच्चे को आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्थिति, आत्मभाव में रहकर ज्ञान दान कर अपना समय, अपना खाता जमा करना है, वाणी की सेवा। और सच में बाबा जो कहते, बच्चे अगर तुम आत्मिक स्थिति में होंगे, भगवान का संदेश है इस भाव में होंगे, तो तीर लगेगा, जौहर होगा वाणी में,
सुनने वाले को टच होगा, उसे भी अनुभव होगा। तो हमें अपना समय कुछ वाचा सेवा में, कर्मणा सेवा में, मनसा सेवा में ऐसे लगाना है जो खाते जमा होते जाए, सांसें सफल हो, समय सफल हो। कोई आत्मा को संदेश देकर जगा ले। बाबा कहता बच्चे यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही बड़ा जमा का खाता है, जो किसी आत्मा को बाबा का संदेश टच हो जाए, बाबा का प्यार टच हो जाए। देखो हीरे जैसा जन्म बाबा कहता है। तो हीरा तो तब है ना जब हम इस जन्म की हरेक परमात्मा देन को जमा का खाता बढ़ाने लिए यूज करें, सफल करें। संगम युग का दूसरा सुंदर बाबा का मैसेज है, बच्चे सफल करो और सफलता पाओ। तन, मन, धन, समय, सांस, मन, वचन, कर्म सेवा में लगाओ और जमा करो, उसे सफल करो। हम ब्राह्मण बच्चों का जमा का खाता तब तेजी से बढ़ता है जब हमारा व्यवहारिक जीवन बाबा की श्रीमत के अनुरूप होता है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा हो। बाबा कहते तुम भी बाबा जैसे मास्टर प्यार के सागर हो। तुम भी बाबा जैसे प्रेम की गंगा बनो। व्यवहार हमारा, आज मुरली में भी बाबा ने बहुत पक्का किया, वाणी से दुख देना भी हिंसा है। स्वभाव हमारा, व्यवहार हमारा शांति भरा, शीतलता भरा और मधुरता भरा हो। कितनी ऊंची बात हमारी दादियों ने अपने जीवन से हमको समझाई है। बड़े दादी दादी प्रकाशमणि जी का जीवन मंत्र था सदा निमित्त भाव, सदा निर्माण नम्रता का जीवन और निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव दादियों के स्लोगन है जो प्रैक्टिकल में हम बच्चों के आगे चमक रहे हैं। तो जो प्रैक्टिकल व्यवहार है ना, जो हमारा स्वभाव है ना, वो जितना मधुर, जितना शांत और शीतल, उतना हमसे सुख फैलेगा और कर्म और व्यवहार में जमा के खाते के नंबर मिलेंगे। प्यारे बाबा की मुरली में हम प्रतिदिन सुनते, अगर कोई क्रोध भी करे तो भी आप चुप हो जाओ, अगर कोई गाली भी दे तो भी आप फूल चढ़ाओ। अगर प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहार में, स्वभाव में हम ये पक्का कर लेते हैं तो जो हमारा नेचर है वो भी जमा के खातों का माध्यम बन जाता है। हमें बहुत पक्का करना है भगवान की प्रत्यक्षता हम बच्चों के व्यवहारिक जीवन से, हम बच्चों के प्रैक्टिकल जीवन से होगी। लोग हमारा जीवन देखते हैं और आप सब अनुभवी है, घर गृहस्थ में रहते हैं, कभी कभी तो सीधा बोल भी देते आप इतना ऊंचा ज्ञान सुनते हो। तो ये प्रैक्टिकल व्यवहार हमें बहुत नंबर दिलाएगा, खाता जमा होगा। इसलिए देखो शांत स्वभाव, सदा मधुरता से भरपूर नेचर, मीठा स्वभाव जमा के खाते बढ़ाता है।
तो हमें अपनी नेचर से, अपने स्वभाव से, अपने प्रैक्टिकल व्यवहार से जमा करना है। देखो, स्थूल रूप में तो कोई किसी को कुछ देता नहीं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा आपस में बोल चाल है, लेन देन है, उसमें जो हमारी मधुरता है, जो शालीनता है, जो शांति है, वो बाबा का शो करती है। इसलिए अपने मधुर स्वभाव से, शांत स्वभाव से, इस पर हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें अपना खाता जमा करना है। फिर हम सब ये बात भी अच्छी रीति जानते हैं कि हम बाबा के बच्चों की बड़ी पावर, बड़ी शक्ति वो योग बल है। हमें अपने खाते गुप्त याद की मेहनत से जमा करने हैं, अंदर अंदर पुरुषार्थ करते रहना है। एक बाबा मुझे याद है, हम एक बाबा को ही देख रहे हैं, हम एक बाबा को सन्मुख इमर्ज अनुभव करते हैं। दिल से कहे बाबा और बाबा सामने आ गया, हाजिर हो गया। देख ले, ये बहुत अंत समय का जमा का खाता है। हर आत्मा को इसको पक्का करना है। ऐसा नहीं योग लगाने की मेहनत लगे, इतना अभ्यास हमारे पक्के हो जाए कि बाबा से नैन मिले और बाबा मेरे सामने। दिल से कहे बाबा तो बाबा आ गया। बाबा मैं आपको अनुभव कर रही हूँ, बाबा मैं आपको देख रही हूँ, बाबा मैं आपके बिल्कुल समीप हूँ, सन्मुख हूँ। तो इतना योग का बल, इतना याद की गुप्त कमाई, इतना बाबा से योग का गहरा नाता, जो सेकंड में आत्मा बाबा के प्रति एकाग्र हो जाए। देखते रहे एक बाबा को। ये जो अंदर का योग बल है, ये जो याद की शक्ति है, ये जो अंदर की याद की गुप्त मेहनत है, हे आत्मा ये तेरा जमा का खाता है। जितना बाबा को याद किया है ये काम आएगा। बाबा कहता बच्चे, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, जितना हम बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं, जितना हमारा मन बुद्धि दिल का कनेक्शन बाबा से क्लियर रहता है, जितना हम सहज याद के अनुभवी है, जितना मेरा बाबा की याद का जमा का खाता है, तो मानो कभी इस जीवन में कोई ऐसी बात भी आती है, कोई ऐसी घटना भी हो जाती है, तो फिर बाबा उन बच्चों को याद करता है। वो जो याद का जमा का खाता है ना, वो इस समय भी मदद करता है, और भविष्य तो योग बल है ही है। तो इतना गुप्त याद की लगन, इतना गुप्त याद का पुरुषार्थ, इतना गुप्त योग बल, इतना बाबा से सेकंड में कनेक्ट हो जाने की पावर, इतनी पक्की करनी है। योग बल जमा करना है, जिसे वर्तमान जीवन में भी ताकत आती और भविष्य का खाता भी जमा हो जाता। याद के बल से जमा का खाता। और हमने अनुभव किया है कि इस जन्म में भी उससे मदद मिलती है।
जो सच्चे योगी है, जिन्होंने योग को बल बना लिया है, उन्हें विपरीत परिस्थितियों में बाबा ऐसी लिफ्ट देता है, हर बात सहज हो जाती है, ऐसी टचिंग आती है कि अब बाबा मुझे याद कर रहा है। बाबा खुद कहता है, बच्चे ये याद का रिटर्न है तुझ आत्मा को। इसी जन्म से वो जमा का खाता मदद करता है। तो गुप्त याद, योग बल, लगन लगाकर बाबा से दिल का याद का कनेक्शन हमें बहुत पक्का करना है। इतना जमा करो, जितना याद किया वो जमा हो रहा है। फिर बाबा हम बच्चों को एक सबसे बड़ी जमा के खाते की युक्ति बताते हैं। वो युक्ति है, बच्चे जैसे बाबा सबके लिए दाता है, विधाता है, ऐसे बच्चे आप भी प्रैक्टिकल जीवन में दाता बनो। देने की भावना जहां भी रहे, हम बड़े दिल से, खुले दिल से देते जाए। देना जमा करना है, देना भविष्य में पाना है। प्यारे बाबा के मधुर बोल है, बच्चे देना ही लेना है। तो संगम युग में हम ब्राह्मण बच्चों के लिए जमा के खाते की एक विशेष युक्ति है। बाबा कहते, देते जाओ, दाता बनो, तुम्हें स्वतः मिलेगा। तो दातापन की भावना, हर आत्मा को हम कुछ न कुछ दे सके। स्थूल में भी बड़ी दिल, स्थूल रूप से भी हमें दाता बनकर रहना है। घर गृहस्थ परिवार में भल हम रहते हैं, लेकिन अपना श्रेष्ठ भविष्य बनाने की ये विधि है कि एक दृढ़ निश्चय कर लो, किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबको देना है। बाल बच्चों को भी देना है, मित्र संबंधियों को भी देना है, जो मिले उसे देना। स्थूल रूप में भी बड़े दिल वाला देना है। तो ये जो दातापन है ना, ये जमा के खाते का एक सीक्रेट है। जमा उसका होता है जो देता है। इसलिए प्यारे ब्रह्मा बाप ने हमें एक श्रेष्ठ संस्कृति और सभ्यता समझाई कि बच्चे कभी भी हाथ ऐसे नहीं करना। बाप का वर्षा है, सदा हाथ ऐसे करना। ब्रह्मा बाप सदा पक्का कराते थे। बेगरी पाठ भी था, अनेक कठिनाइयां थी, लेकिन बाबा ने ये बहुत पक्का कराया। दादियों ने ये जी के दिखाया, दादियों ने वो करके दिखाया। बच्चे हाथ सदा ऐसे करना। तो एक जीने का ये बहुत सुंदर रहस्य है। जमा करने की एक बड़ी सुंदर बाबा की युक्ति है। बल लौकिक में भी, चाहे धन की बात, वस्त्र की बात, खाने पीने की बात, लेन देन की बात, दाता बन के रहो, राजा बन के रहो। 21 जन्म में ये जन्म भी तो है ना। दिल खोल के रहो, दो। देंगे तो आएगा, देंगे तो बढ़ता जाएगा, देंगे तो आपके पास परमात्मा प्रकृति स्वतः भरपूर करती रहेगी। तो जमा के खाते का एक विशेष अटेंशन है। दाता बनो, देते जाओ, सबको दो। परिवार में, घर में, संबंधों में लेने का ख्याल ख्वाब भी न करो कि कोई मुझे कुछ देगा। स्थूल हो, सूक्ष्म हो, नाम हो, सम्मान हो, मुझे देना है, लेना नहीं। जो दाता है उसका खाता जमा है, जो देता है वो भरपूर रहता है।
इसलिए दाता बनकर हमें अपना भाग्य, अपनी प्रारब्ध, आने वाले 5000 वर्ष, आने वाले 84 जन्म, खाली सतयुग त्रेता ही नहीं, लेकिन संगम की अविनाशी कमाई, सबसे बड़े संगम युगी संस्कार, वो भक्ति से भी काम करेंगे। 84 जन्म तक के लिए जमा करना है, दाता बनना है, तो जमा स्वतः होता जाएगा। और ऐसे संगम युग पर बाबा ने एक श्रेष्ठ युक्ति, सबसे सहज पुरुषार्थ जो हम बच्चों को सिखाया है। बाबा कहते और कुछ आता है, नहीं आता है, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे जहां भी रहो सबको दुआएं दो, सबसे दुआएं लो। अव्यक्त महावाक्य है, सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। हम बहुत ऊंची स्थिति पर आ जाते हैं, स्पष्ट अनुभव होते हैं तीनों काल, जब हम सबको दुआएं देते हैं कि हमारे खाते जमा हो रहे हैं। तो दुआएं देना और दुआएं लेना जीवन की एक ऐसी नेचुरल कमाई है जो आने वाले पूरे कल्प हमारी मदद करती है। क्योंकि संगम युग माना सारे चक्र की धुरी, केंद्र बिंदु, सुइयां घूम रही है संगम युग से। तो यहां जो जितना दुआओं से अपना खाता जमा करता है, उनके 5000 वर्ष, उनके 84 जन्म जमा के खाते से मदद मिलती है। तो बाबा के हम बच्चे जिन्हें निश्चय है कि मेरा ये अंतिम जन्म है, हमें स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि यहाँ से ही मुझे अपनी सारे कल्प की तैयारी करनी है। मुझे जन्म जन्मांतर के लिए अपना भाग्य, अपनी प्रारब्ध, अपने कर्म जमा करने हैं। तो जीवन ये ऐसा हो जो रोज खाते भरते जाए, रोज जमा बढ़ता जाए। जैसे स्थूल धन को जमा करने का हर एक को शौक होता है, ऐसे हम बच्चों को तन से जमा, मन से जमा, मनसा सेवा से जमा, शुभ भावना, शुभ वृत्ति, शुभ कामनाओं से जमा। धन में बाबा को सदा आगे रखकर जमा, संबंधों में एक बाबा दूसरा न कोई के प्रैक्टिकल अनुभव से जमा, योग अभ्यास के गुप्त पुरुषार्थ से खाता जमा, दुआएं देना, दुआएं लेना, सदा दाता बनना, हरेक को कुछ न कुछ देने के भाव से जीना, ये खाता जमा करने की विधि है। और जितना जमा होगा यहाँ हम लाइट होते जाएंगे। जितना भविष्य श्रेष्ठ जमा करेंगे उतना यहाँ उड़ते रहेंगे, औरों को हेल्प कर सकेंगे बाबा की राह पर लाने में, वापिस घर तक पहुँचाने में। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा जैसे दाता बने, बाबा का बनकर नंबर 1 का अपना भविष्य खाता जमा करें। ऊंची प्रारब्ध की पात्र आत्माएं हम नंबर 1 की तैयारी करें। यही दृढ़ संकल्प, यही शुभ आश हम सबको अपने लिए रखनी है। ओम शांति, ओम शांति।